हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 2 व 3 सितंबर 2020 के टॉप करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 2 व 3 सितंबर दोनों के लिए पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में कितनी गिरावट हुई है। पहली तिमाही मतलब अप्रैल मई जून, इसमें 23.9% की गिरावट हुई है। और ये गिरावट आज़ादी के बाद पहली बार इतनी गिरावट हुई है। आज तक इतनी गिरावट कभी नहीं हुई दोस्तों। भारतीय इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिरी कि मतलब इसको वापस उठाने के लिए लगभग 3 या 4 साल लगेंगे। जीडीपी का मतलब जानते हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और तिमाही की बात करोगे तो तिमाही से जो जीडीपी निकालनी थी वो 1996 में शुरू हुई थी। 96 से पहले 1 साल की जीडीपी निकलती थी। अब इंडिया में हर 3 महीने से जीडीपी निकलती है और पहली तिमाही में इतनी गिरावट हुई है कि आज़ादी के बाद कभी इतनी गिरावट हुई नहीं। मतलब मोदी सरकार में कोई वित्त व्यवस्था को संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। बीकॉम की है उन्होंने और वो वित्त मंत्री बनी हुई है। पहले सेल्स मार्केट में काम करती थी, कपड़े दिखाती थी लोगों को। अब वो वित्त मंत्री हैं। तो मेरे हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था खराब है, सरकार की अर्थव्यवस्था खराब है। सरकार को सोचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वो कब से कब राष्ट्रपति थे? वो 2012 से 2017 के बीच में भारत के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति 25 जुलाई 2017 को शपथ लेता है, मतलब हर साल 25 जुलाई को शपथ लेता है। और 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 के बीच वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे प्रणब मुखर्जी। इनकी पुस्तक थी द कोलियंस ईयर 1996 से 2000, प्रणब मुखर्जी की पुस्तक थी। और इस पुस्तक में लिखा गया प्रणब मुखर्जी के द्वारा कि वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सके, कई कारणों से नहीं बन सके। उसको हिंदी नहीं आती थी और हिंदी न आना भी उसको प्रधानमंत्री न बनने का मुख्य कारण हो सकता है। प्रणब मुखर्जी को 8 अगस्त 2019 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के मीराती गांव में 1935 में हुआ था। और वो प्रणब मुखर्जी कांग्रेस सरकार में शामिल हुए थे। कांग्रेस में पहले इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद, राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी के बीच में कुछ तनातनी भी चली। उसने अलग पार्टी बनाई। बाद में नरसिम्हा राव की सरकार में एक हो गए और बाद में ये मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे थे और रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो अब वो बाद में राष्ट्रपति रहे। अब इनका निधन हो गया 2020 में 31 अगस्त को। 84 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कोविड-19 से भी पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद इनका निधन हो गया था। अगला, FIDF ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 में पहली बार भारत चैंपियन बना है। उस सह विजेता का नाम क्या है? रूस उसमें सह विजेता थे। भारत के साथ रूस और भारत दोनों को सह विजेता घोषित किया गया, क्योंकि भारत और रूस जब खेल रहा था उस समय साइट हैग हो गई थी। मतलब वो दोनों की साइट हैग होने के कारण पहले रूस को विजेता घोषित किया, लेकिन भारत ने अपील की। उसके बाद भारत के अपील को बात मानी और भारत को भी रूस के साथ सह विजेता घोषित कर दिया। और इस ओलंपियाड में 96 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि भारत विजेता बना है। रूस कम से कम 24 बार इस ओलंपियाड को जीत चुका है। भारत पहली बार विजेता बना, तब ये भारत के लिए, अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। याद रखना, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। साथ में याद रखना दोस्तों, सुबह 9 बजे ज्योग्राफी की लाइव क्लास शुरू होती है। तो आप दोस्तों याद रखा करो, मॉर्निंग में सुबह 9 बजे ज्योग्राफी की लाइव क्लास जीके विद दामोदर सर चैनल पर आपको मिलती है ज़रूर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। वे कौन थे? एथलेटिक्स कोच थे और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में नवाजा जाना था, लेकिन एक दिन पहले इनका निधन हो गया पुरुषोत्तम राय का। तो ये चर्चा का विषय है पुरुषोत्तम राय। मैंने पहले भी दिया था आपको ये क्वेश्चन पुरुषोत्तम राय के बारे में, तो आप इसको ज़रूर याद रखना। अगला, हाल ही में रो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? बेंगलुरु से हुई है दोस्तों, रो ट्रेन सेवा की शुरुआत।
ये बेंगलुरु में एक जगह नीलामंगला और नीलामंगला से सोलापुर महाराष्ट्र के बीच में हुई है। सोलापुर महाराष्ट्र के बीच में है। दोनों के बीच में रोरो ट्रेन की शुरुआत हुई, मतलब ट्रेन के ऊपर ट्रक हैं, जिससे ट्रक ट्रेन के ऊपर है तो दुर्घटना में कमी आएगी, ट्रक कम चलेंगे। तो ये ट्रेन सेवा, रोरो ट्रेन सेवा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में शुरू की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इस ट्रेन का शुभारंभ किया है, तो इसको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले नवयुवक का नाम क्या है? नीलकंठ भानु प्रताप है। ये हैदराबाद के रहने वाले नीलकंठ भानु प्रताप। और भानु प्रताप ने शकुंतला देवी और स्कॉट्स प्लेन्सबर्ग महान गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़ करके अपना ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया। भानु ने 167 का स्कोर बनाया और साथ ही स्वर्ण पदक भी जीत लिया। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला है, प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लेने से संबंधित प्रस्ताव किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया? अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में यह पारित किया गया है। याद रखना दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात आई है। राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान बनाए रखने के लिए 27 अगस्त को यह अधिनियम पारित किया था। अरुणाचल प्रदेश अनुच्छेद 371H के तहत में शामिल है, जिसके तहत हमारे पास हमारी ज़मीन है, हवा है, पानी है, लेकिन हमारे पास इसका स्वामित्व नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश में लागू है। याद रखना दोस्तों, 6ठी अनुसूची क्या है? 6ठी अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों की अलग से व्यवस्था की गई है। 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244A को 12वें संविधान अधिनियम जो 1969 संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। यह जनजाति आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके स्वायत्ता परिपक्वता के लिए इसे जोड़ा गया था। मतलब 6ठी अनुसूची है वो जनजातियों के लिए, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए है, और उसको उस अधिनियम से लाने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने अपनी विधानसभा में ये पारित किया था। तो इसको ये चर्चा का विषय 6ठी अनुसूची। अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा हैं। याद रखना, BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो अरुणाचल प्रदेश चाइना के सीमा पर है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश में ही है। वालांगू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सुबह और गुजरात में सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का अंतर है दोस्तों, पूर्वी और पश्चिम बिंदु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल में कंपनी है CSIR ने स्थापित किया है। तो इसको याद रखना, इस सोलर ट्री की जो मेगावाट की क्षमता 11.5 किलोवाट इसकी क्षमता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है। पश्चिम बंगाल की याद रखना, पश्चिम बंगाल की जब बात आती है राजधानी कोलकाता है, और जब कोलकाता दिमाग में आता है तो कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। इसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। याद रखना, पूर्व का लंदन कोलकाता को कहा जाता है। यदि आपको पूछे महलों का नगर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। कोलकाता के राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। कौन है? जगदीश धनखड़ कोलकाता के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है। सब जानते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। एक बुक्सा नेशनल पार्क है। एक और याद रखना, बुक्सा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में एक योजना लॉन्च की है, स्नेह पोरस योजना पश्चिम बंगाल में लॉन्च की गई है।
तो इसको याद रखना दोस्तों। पश्चिम बंगाल की इतनी सारी बातें हैं, आप याद रखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। अपने दोस्तों को बताओ दोस्तों कि ये करंट जीके के डेली के करंट अफेयर और ज्योग्राफी होती है। और आने वाले दिनों में अपन मैथ भी शुरू कर रहे हैं, रीजनिंग भी शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं, पॉलिटी भी शुरू कर रहे हैं। सारे टॉपिक, सारी क्लासेस शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर। अगला, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, कर्नाटक में जो खिलौना क्लस्टर है वो स्थापित किया जाएगा और वो क्लस्टर 40,000 करोड़, 40,000 रोजगार सर्जित करेगा दोस्तों। 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, मतलब इसमें 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा इस क्लस्टर में। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, खिलौना यूनिवर्सिटी की स्थापना की है गुजरात में। प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ, विदेशी खिलौनों का बहिष्कार को, अपने देश के बच्चों को स्वदेशियों के खिलौने दो। तो खिलौनों के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ रही है। तो बताया जाता है कि दोस्तों, कर्नाटक की जब बात करते हो, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन शहर कहा जाता है, उद्यानों का शहर, बागानों का शहर इसको कहा जाता है। महंगी सिटी है। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, याद रखना, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है और कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक में है। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जो कोचिंग छात्र हैं उसके लिए गेट सेट गो कार्यक्रम लॉन्च किया था। आपको याद होगा, मैं पुराने जीके में बताया भी था। कर्नाटक सरकार ने नेकारा योजना शुरू की थी, बुनकरों के लिए शुरू की गई थी। कर्नाटक सरकार ने ही एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया था। कर्नाटक के 2 नृत्य प्रसिद्ध है, एक तो यक्षगान नृत्य कर्नाटक का प्रसिद्ध है और एक डुल्लीकुला जो नृत्य है कर्नाटक का प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस महीने को पोषक माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? सितंबर माह को पोषक महीने के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अभी संडे को प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की थी। मन की बात में सितंबर माह को पोषक माह के रूप में मनाए जाने की बात की थी। दोस्तों, अभी एक कैंपेन चल रहा है एनटीपीसी और एसएससी के लिए। आप सभी का सहयोग, आप भी सब लोग सहयोग करो। ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो, बायकॉट पीएम, सारे मतलब बीजेपी सरकार की आप ज़्यादा से ज़्यादा वो करनी है, वो सब कुछ करो उसके लिए। क्योंकि सरकार सोई हुई है, कुछ नहीं कर सकती। युवाओं के लिए कोई भी इनके पास कोई विकल्प नहीं है। युवाओं के लिए इनकी सरकार के पास कोई रोज़गार नहीं है। युवाओं के लिए इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है। युवा कई साल से 2014 से भटकते जा रहे हैं। इस सरकार ने सारे के सारे जो रोजगार के अवसर थे खत्म कर दिए। सब चीज़ों का निजीकरण करती जा रही है। रेलवे का निजीकरण कर दिया, एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया, हर चीज़ का एक निजीकरण करती जा रही है। तो युवाओं को जागना पड़ेगा। आप जागोगे तो ही सरकार जागेगी, आप नहीं जागोगे तो सरकार नहीं जागेगी। दोस्तों, मैं लिख के दे सकता हूँ, युवा को जागना पड़ेगा यदि उसको रोज़गार चाहिए तो। नहीं, ये सरकार आपको रोज़गार नहीं दे सकती है। सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं कि हमारे पास रोज़गार नहीं है। सरकार सोई हुई है। बीजेपी सरकार को पता है कि सब लोग राष्ट्रवादी की तरफ हैं, 2024 में भी ये वोट देंगे। लेकिन आपको अब की बार इस सरकार को कुछ सिखाना है, कुछ दिखाना है। दोस्तों, अभी जो मन की बात हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा डिसलाइक आए थे, 1,90,000 से ज़्यादा उसमें डिसलाइक आए थे। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी सरकार के कोई योजना आए, सरकार के कुछ काम आए, सरकार के आए तो उसको डिसलाइक करो, उस पर कमेंट करो, बाइकआउट करो उसको। सरकार अपने आप जाग जाएगी। ओके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया? असम में लॉन्च किया गया। बच्चों के लिए पहला अखबार असम में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यदि अपन इसकी बात करें असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। असम में एक उद्यान है दोस्तों, आपको याद होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क।
काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और देश का पहला उद्यान है जहां पर गोल्डन बाघ देखे गए थे। गोल्डन बाघ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गोल्डन बाघ कहाँ देखे गए थे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखे गए थे। और असम की ही हेमा दास है। हेमा दास को एक एथलेटिक्स खिलाड़ी है और हेमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से बोला जाता है। असम में धन्वंतरी योजना शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन से आप इतने सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। अगला, हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करोगे, राजधानी लखनऊ है। लखनऊ की जब बात आती है, किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश में एक मंडुआ जो रेलवे स्टेशन था जिसका नाम बदला गया, बनारस रेलवे स्टेशन नाम किया गया है। तो खूब सारे क्वेश्चन याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियन ग्रापी 2020 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। इसका नाम आते ही आप समझ जाना लुइस हैमिल्टन है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं। ये याद रखना, ये किस कार के ड्राइवर हैं? मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। अगला, हाल ही में टाइगर बॉम्ब ऑफ टीयर्स बॉम्ब को किस देश ने विकसित किया? रूस ने विकसित किया है। ये दोस्तों एक हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में एक अंतर होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम में परमाणु बम से 4 गुना ज़्यादा एनर्जी होती है। हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने वाला पहला देश भी रूस ही था। 1970 में इसने परीक्षण कर लिया था। और सूर्य है, तारे हैं, ये भी नाभिकीय संलयन पर कार्य करते हैं। तो सूर्य में अपार ऊर्जा है। परमाणु बम से भी ज़्यादा ऊर्जा नाभिकीय संलयन में होती है, क्योंकि 4 अणु हाइड्रोजन के मिलकर के एक अणु हीलियम का बनाते हैं। उसको नाभिकीय संलयन के नाम से बोला जाता है। याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? बजाज आलियांज ने अभी हाल ही में पालतू कुत्तों के लिए भी बीमा कवर लॉन्च कर दिया है। पहली बार हुआ है कि पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर किसी कंपनी ने लॉन्च किया है। बजाज आलियांज ने लॉन्च किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।